नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और हमारे साथ एक हिमाचल के भाई साहब हैं, ये आर्मी के हैं और यहीं खरड़ में एक बिल्डर हैं। उनके बहुत सारे चर्चे हमने पहले भी सुने हैं, बहुत सारे उनके पहले भी शिकार जो लोग हैं वो आए हैं। हम ये उनकी उसी लाइन में, ये इनका 11वां 12वां नंबर है। और अभी हमने उस बिल्डर को इनकी फ़ोटो भी भेजी है कि भाई इनका मसला हल कर दो। तो आज से साल पहले उन्होंने बहुत सारी लोगों को प्लॉट बेचे और ये कह के कि हम इस पे कोठी बना के बेचेंगे। तो बहुत सारे लोगों को तो प्लॉट की रजिस्ट्री भी नहीं हुई आज तक। वो बेचारे धक्के खा रहे हैं कि जी पैसे भी ले लिए और रजिस्ट्री भी नहीं हुई। कुछ लोगों की रजिस्ट्रियाँ होगी जिनके इंतकाल नहीं चढ़े। इंतकाल इसलिए चढ़ी क्योंकि उनके नाम पे उतनी ज़मीन ही नहीं थी जितनी उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवा दी। तो उसके बाद कुछ लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए कंस्ट्रक्शन के, किसी से 2 कोठियों के, किसी के 1 कोठी के। और वो कंस्ट्रक्शन के पैसे खुद यूज़ कर लिए और कोठी या वो जो घर था वो आज तक कभी बना ही नहीं है। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ है। तो वो जो बिल्डर हैं वो धड़ल्ले से घूम रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। जब लोग जाते हैं बाहर उनके बाउंसर खड़े होते हैं, वो डरा धमका के भेज देते हैं। और जो मैक्सिमम शिकार हैं इन बिल्डर के, वो डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल के हैं। इनके साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिला मंडी के। वो उन्होंने कुछ प्लॉट एक खुद लिया था, बाद में उन्होंने उनको कमीशन ऑफर करा और उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी सारे और लोगों को वहाँ पे प्लॉट दिलवा दिए। अब वो भी परेशान है कि मैंने क्या कर दिया, एक प्लॉट लेने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे लोगों का नुकसान कर दिया, तो वो भी परेशान है। तो ऐसे बहुत सारे और भी लोग परेशान हैं। अब ये हुआ क्या, ये सारा सिस्टम है मिसमैनेजमेंट का। जब काम बढ़िया चल रहा होता है तो बंदा, पैसे आ रहे होते हैं तो गाड़ियां ले लेता है या कहीं और इन्वेस्ट कर देता है या और जमीनें ले लेता है। और इसी वजह से हमेशा रियल स्टेट में बिल्डर भागे हैं, मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो जब मिसमैनेजमेंट हो जाती है तो फिर जेपी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, जेपी हाइड्रो जैसा, जेपी सीमेंट जैसा, वो भी बैंकक्रप्ट हो जाता है। अंसल जैसा बड़ा प्रोजेक्ट वो भी बैंकक्रप्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे और ग्रुप हैं, जैसे हमारी मोहाली की मार्केट में जीबीपी एक बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन मिसमैनेजमेंट हुई, इधर का पैसा उधर में लगाया और फिर आज वो मार्केट में नहीं है। तो रियल एस्टेट में जो छोटे छोटे बिल्डर नए डेवलप होते हैं उनसे भी यही गलतियां होती हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। तो ऐसे ही गलती इस बिल्डर ने भी की और अब खामियाजा जो है वो भुगत रहे हैं लोग जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट लिए थे या घर बनाने के लिए उनको पैसे दिए थे। और उसमें से एक ऐसी लेडी भी है जो एक ऑफिस में सफाई कर्मचारी है, और उस लेडीज को देखकर दिल दुखता है कि इस लेडी के साथ भी उन बंदों ने धोखा कर रखा है और उनका ना तो नक्शा पास हो रहा है, ना वो बेचारी घर बना रखी है सकती है। और बड़ी मुश्किल से उसने पैसे इधर उधर से रिश्तेदारों से मांग मूंग के इकट्ठे करके वो प्लॉट इनसे लिया था। तो अभी नीचे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप बिल्डर का नाम क्यों नहीं लेते। तो मैं तो नाम लेने को तैयार हूँ, लेकिन एक सिस्टम यहाँ चला है कि बिल्डर के पास एक हथियार होता है डिफेमेशन का केस डालने का। तो वो डिफेमेशन का जब केस चलता है तो फिर आपको फिर तरीक पे भी जाना पड़ता है, चाहे उसमें निकले कुछ ना, चाहे अंत में यही प्रूव हो जाए कि आपकी बात सही थी, लेकिन वो हरासमेंट हो जाती है। तो जब आपको काम छोड़ के तरीक जाना पड़ता है, हर 1.5 महीने में तरीक पड़ेगी, तो आप सोचते हो कि आपने ये वीडियो क्यों बनाई। जैसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बहुत सारे बातें करी कि पंजाब में ये होता है, काली सरकार में ये होता था। तो बाद में इतने केस उन पर डले कि उनको रोज तरीक जाना पड़ता था, रोज पंजाब के किसी न किसी जिले में उनकी तरीक थी। तो उन्होंने माफी मांगकर, रिटर्न में माफी मांगकर अपना पीछा छुड़वाया था। तो उससे हमें भी सीख लेनी पड़ती है कि आप हमारा मोटिव क्या है, लोगों को इन्फॉर्म करना कि भाई ये थर्ड बस स्टैंड के आसपास ही ये प्रोजेक्ट है, और आप ये समझ जाएं कि अगर आप थर्ड बस स्टैंड के आसपास कहीं प्लॉटिंग लेने जा रहे हैं, कोई कोठी आपको बंदा कह रहा है बनाने के लिए मैं दूंगा, और आप थर्ड बस स्टैंड के पास ही हमारा भी ऑफिस है, तो हमसे आके पर्सनली पूछ लें, उसमें कोई कोर्ट केस नहीं होगा, कोई डिफेमेशन नहीं होगी। हम आपको बता देंगे कि कौन बिल्डर है, क्या समस्या है। तो हम जैसे भाई साहब हैं इनको भी गाइड किया कि हमने एक वकील जो उसी ही बिल्डर के और सारे जो 10-12 और भी लोग हैं उनका एक ग्रुप केस डाल रहा है, जिसमें सभी का इकट्ठा ही केस चलाएगा, तो उसमें आपकी सुनवाई जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो बंदा कहीं जॉब करता होता है या दूर से आता है तो वो उसके हमेशा ये होता है कि मैं क्यों पचड़े में पड़ूं यार, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो जो आपका डर है, जो उसी वजह से आप एक्शन नहीं लेते या आप खुल के सामने नहीं आते, तो उसी का फायदा जो है वो बिल्डर को होता है।
उतना ही वो लंबा आपको और चलाता जाएगा। और ये एक थ्योरी बनी हुई है कि अगर आप 100 लोगों से फ्रॉड करोगे, उसमें से 50 लोग तो ऐसे होंगे जो चुप करके घर में बैठ जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। उसमें से 20-25 लोग होंगे जो बताएंगे और साल 1.5 साल में वही थक हार के अपने घर बैठ जाएंगे। और लास्ट में कोई 10-12 बंदे होंगे जो लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी तौर पे आगे जाएंगे, तो उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब उसमें जो फ्रॉड करने वाले को समझ आती है कि भाई अगर मैंने 100 लोगों से फ्रॉड करूंगा तो अंत में 10-12 बंदों के साथ ही सेटलमेंट करनी पड़ेगी, बाकी तो थक हार के वैसे ही भाग जाएंगे। तो उससे क्या है कि हौसला फ्रॉड करने वाले का बढ़ जाता है। तो हम स्टैंड ले रहे हैं, हम तो कह भी रहे हैं कि हम खुल के आगे आने को भी तैयार हैं और सारा तरीका बताने को भी तैयार हैं। वकील भी हम रेफर कर रहे हैं कि इस वकील से करा लो भाई, ये इसी ही तरह के सारे केस करता है और उसको काफ़ी नॉलेज है। तो बाकी तो जंग बंदे को खुद ही लड़नी पड़ती है। बाहर से सपोर्ट तो जितनी दे सकते हैं। अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की हम बात करें तो हथियार तो अमेरिका दे रहा है, लेकिन लड़ाई तो यूक्रेन को ही लड़नी पड़ती है। तो इसी तरीके से अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड हो रखा है तो मेन लड़ाई तो आपको ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि नाम आपके ऊपर सारा कुछ है। हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको नॉलेज दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अगर इससे पहले ही आ पाओगे, फ्रॉड होने से पहले ही अगर आ पाओगे, तो हम तब आपको बचा सकते हैं। बाद में तो हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है, लोगों के लिए एक सीख होगी। जो लोग नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, और मैक्सिमम लोग जो हैं हिमाचल और JNK के हैं जो इस इलाके में आ रहे हैं और जो इसका शिकार हो रहे हैं। और खरड़ बस स्टैंड के आसपास बहुत सारे गारमेंट शोरूम बन चुके हैं, बहुत सारे सबवे, कैफे, कॉफी डे, ये सब कुछ बन चुका है। और उसी के बिल्कुल साथ ही कुछ इलीगल एरियाज भी हैं, और जहाँ पे मैक्सिमम हिमाचल के लोग ही फंस रहे हैं और फंस चुके हैं, जो सस्ते रेट में कहते हैं कि वहाँ तो 30,000 का रेट है खरड़ का, और ये बिल्कुल दीवार के साथ तो यहाँ आपको 10,000 में मिल रहा है। लेकिन जो 10,000 वाला बयाना होता है उसकी फिर रजिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि वो पास ही नहीं है प्लॉट, वहाँ कॉलोनी भी पास नहीं है। यहाँ बहुत सारे आर्मी के लोग फंसे हुए हैं, उनके फोन भी आते हैं, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवा रखी हैं पिछली सरकार में। अब आगे रजिस्ट्री नहीं हो रही, ना NOC हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच है कि अगले 5 साल में जब सरकार का मन आए, कोई सरकार पॉलिसी लाए, तो उनके भाग्य खुलेंगे, अदरवाइज उनका पैसा ब्लॉक हो चुका है। तो आप भी ऐसे किसी पचड़े में, सस्ते के चक्कर में ना फंसें, और अगर आपको कुछ लेना ही है तो एक बार जरूर पूछ लें, क्योंकि खरड़ बस स्टैंड पे भी हमारा ऑफिस है, गोपाल स्वीट सनी इंक्लेव में भी ऑफिस है, और ये वाला ऑफिस सेक्टर 114 लाडरा रोड के ऊपर है। तो आप किसी भी टाइम, 7 दिन हमारा ऑफिस खुलता है, किसी भी टाइम आ सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, सबके लिए खुले हैं। हम बिल्कुल भी किसी का साथ नहीं छोड़ रहे। भाई साहब आए हैं, हमने खुल के कहा हम आपके साथ हैं। उसके लिए मेरी दुश्मनी बिल्डर से पड़ेगी, दुश्मन मेरे वो उसके लिए जो भी एक्शन मेरे साथ लेना चाहे ले सकता है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हम तो इतना ही कर सकते हैं, इसके आगे तो फिर कानूनी तौर पे तो जो कागज पत्र जिसके नाम होते हैं उसी से ही केस डलवाना होता है, उसी को प्रेजेंट होना पड़ता हो, उसी को बयान देने पड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काम की होगी। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।